ओयस्टर मशरूम यानी झींगेरी की खेती घर पर करना काफी आसान और फायदेमंद होता है। ओयस्टर मशरूम कल्टीवेशन में मुख्यतः 5 स्टेप होते हैं। रॉ मटेरियल प्रिपरेशन, स्टेरिलाइजेशन, स्पॉनिंग, इंक्यूबेशन और फ्रूटिंग। तो चलिए एक एक करके इन 5 स्टेप को बताते हैं। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको गेहूं का भूसा या फिर धान का पराली लेनी होगी। ये ध्यान रखना होगा कि भूसा साफ हो और सड़ी गली ना हो। इसके बाद दूसरा स्टेप स्टेरिलाइजेशन की, यानी भूसे को सही तरीके से साफ करने की बारी। भूसे में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए ये स्टेप सबसे जरूरी है। इसके 2 तरीके हैं, एक तो गर्म पानी में हम कर सकते हैं और दूसरा केमिकल विधि से कर सकते हैं। गर्म पानी में स्टेरिलाइजेशन करने के लिए भूसे को 2 घंटे तक 80 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी में उबालना चाहिए। केमिकल तरीके से इसको करने के लिए एक बड़े ड्रम में 100 लीटर पानी में 125 ml फॉर्मालिन या फिर 7 से 10 ग्राम बेबिस्टिन को मिलाकर उसमें 12 से 18 घंटे तक भिगो के रखना पड़ता है। इसके बाद तीसरा स्टेप होता है स्पॉनिंग, यानी बीज को मिलाना। मशरूम का जो स्पॉन होता है उसको भूसे के साथ मिला के बैग प्रिपेयर करना। भूसे को स्टेरिलाइजेशन करने के बाद बढ़िया तरीके से सुखाना पड़ता है ताकि उसके अंदर ज्यादा मॉइस्चर ना रहे। ये ध्यान रखना है कि भूसे के अंदर 60 से 70% नमी होनी चाहिए। अब भूसे के अंदर मशरूम का स्पॉन को लेयर बाय लेयर मिलाना चाहिए। ये आप 3 से 4 लेयर प्रति बैग के अनुसार दे सकते हैं। अब इस मिश्रण को पॉलिथीन बैग में भरने के बाद बढ़िया तरीके से दबा के पॉलिथीन को बंद कर देना होगा और बैग में 10 से 15 छोटा छोटा होल कर देना होगा ताकि हवा का सर्कुलेशन होता रहे। इसके बाद है चौथा स्टेप जो कि है इंक्यूबेशन, यानी अंधेरे कमरे में इसको रखना होगा। इन बैग्स को एक ऐसे कमरे में रखना होगा जहां धूप डायरेक्टली ना आती हो। कमरे का टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होने से मशरूम का माइसीलियम ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। 10 से 15 दिनों में पूरा बैग सफेद हो जाएगा। इसके बाद आता है 5वां स्टेप जो कि है फ्रूटिंग, यानी मशरूम को निकालना। जब बैग पूरा सफेद हो जाए यानी माइसीलियम पूरी तरीके से ग्रो हो जाए तो बैग का जो प्लास्टिक होता है उसको पूरी तरीके से हटा देना चाहिए। अब इस समय कमरे में हल्की रोशनी और हवा आने देना जरूरी होता है। ऐसे में मशरूम का ग्रोथ बहुत जल्दी होता है। इस समय दिन में 2 से 3 बार बढ़िया तरीके से इन बैग्स को स्प्रे करके भिगा देना पड़ता है ताकि इनमें नमी बराबर बनी रहे। ऐसे में 1 हफ्ते के अंदर मशरूम निकलना शुरू हो जाएगा, तब हम उसको तुड़ाई कर सकते हैं। मशरूम को सही तरीके से और प्रॉफिटेबल तरीके से उगाने के लिए कुछ सावधानियां रखना जरूरी होता है। जैसे कोई काम शुरू करने से पहले हाथों को सैनिटाइजर की मदद से बढ़िया तरीके से साफ कर लेनी चाहिए। इसके अलावा जहां पर बैग्स रखे हुए हैं उस जगह का नमी हमेशा बनाए रखना चाहिए, जैसे बैग्स में लंबे समय तक नमी बनी रहे। इसके बाद मशरूम जब ऊपर तरफ मुड़ने लगे तब हमें समझना है कि मशरूम तैयार हो गया है। उस समय हमें उसकी तोड़ाई कर लेना है। अब बताते हैं कि इसमें कितना प्रोडक्शन मिलता है। एक स्टैंडर्ड बैग जिसमें 2 से 3 किलो गीला भूसा हो उसका प्रोडक्शन कुछ इस तरह का होता है। बीज डालने से लेकर पहली कटाई तक लगभग 20 से 25 दिन लग जाते हैं। वेस्टर्न मशरूम का बायोलॉजिकल एफिशिएंसी रेशियो काफी अच्छा होता है। अगर आपके 1 केजी सूखा भूसा इस्तेमाल हुआ है तो आपका पूरे साइकिल में 600 ग्राम से 900 ग्राम तक ताजा मशरूम मिल सकता है। इसके अलावा मशरूम एक बार निकालने के बाद खत्म नहीं होता। आप एक ही बैग से 3 बार प्रोडक्शन ले सकते हैं। हर फ्लास्क के बीच 7 से 10 दिन का अंतर होता है। जो पहला फ्लास्क होता है उसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है और सेकेंड और थर्ड फ्लास्क में प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो दोस्तों अब से मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।